हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई पोएम ईस्टर 1916 को। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है 1916 में लिखी गई थी और इसे पब्लिश 1920 में किया गया। पोएम में टोटल 80 लाइन है और ये 4 स्टांजाज में डिवाइड है। ये एक मेट्रिकल पोएम है। मेट्रिकल का मतलब होता है छंदात्मक। W.B. येट्स की एक बुक है माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, इसमें इस पोएम को कलेक्ट किया गया है। पोएम हिस्टोरिकल अपराइजिंग यानी ऐतिहासिक विद्रोह पर आधारित है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है AB AB CD CD EF EF। फ्रेंड्स, जिस समय ये पोएम लिखी गई थी उस समय आयरिश पर ब्रिटिश लोगों का शासन था और आयरिश गणराज्य की फ्रीडम के लिए वहाँ के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया और उस विद्रोह के दौरान कई क्रांतिकारी मारे गए और ये पोएम उन विद्रोहियों क्रांतिकारियों की याद में लिखी गई है। आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे। यहाँ पर देम वे क्रांतिकारी है। कवि कहता है कि मैं शाम के वक्त उन लोगों से मिला करता था। कमिंग विद विविड फेसेस, और उनके चेहरे अलग अलग थे, उन सभी पर अलग अलग इमोशंस एक्सप्रेशन थे। फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमंग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेज। वे अपनी नौकरियों जहाँ पर डेस्क और उनके काउंटर लगे होते थे वहाँ से आते थे और ये लोग जिस स्थान पर रहते थे उसका नाम था डबलिन और डबलिन 18th सेंचुरी के घरों के लिए फेमस था। डबलिन में घर 4 मंजिला होते थे और इनके दीवार पर रोशनी टंगी होती थी। आई हैव पास्ड विद अ नोड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। मैं अक्सर हल्का सा सिर हिलाकर या फिर पोलाइट वे में चुपचाप से उनके पास से गुजर जाता था। और हैव लिंगर्ड अ वाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। लिंगर्ड का मतलब होता है रुकना, और कभी कभी मैं रुक जाता था और पोलाइट वे में उनसे बात करता था जिनका कोई मीनिंग नहीं होता था। यानी कभी कभी तो ऐसे चुपचाप चला जाता था और कभी कभी उनसे बात कर लेता था। एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ अ मॉकिंग टेल और जाइब। मॉकिंग टेल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और वह कहते हैं कि मैं उनसे मिलने से पहले ही ये सोच लेता था कि मैं उनका कैसे मजाक उड़ाऊंगा। टू प्लीज़ अ कंपेनियन अराउंड द फायर एट द क्लब, और मैं उनका मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उड़ाऊंगा जब हम साथ में क्लब में बैठे होंगे। पेट यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी मजाकिया कहानी सुनाऊंगा। Being certain that they and I but lived where Motley is born। पोएट कहते हैं कि मैं इनके मजाक को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था क्योंकि वे और मैं जो लाइफ जी रहे हैं वह एकदम सिंपल है। हम इस लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। ऑल चेंज्ड अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न। लेकिन ये जो सब कुछ था ये सब बदल गया और इस बदलाव से एक डरावनी खूबसूरती का जन्म हुआ। इस चीज़ ने वहाँ पर जन्म लिया, वो था विद्रोह, रिबेलियन। और ये विद्रोह खूबसूरत था क्योंकि ये आगे चलकर आयरिश लोगों को स्वतंत्रता दिलाने वाला था। दैट वुमेन्स डे वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जो वुमेन थी उनका दिन ऐसे ही गुजर जाता था। वो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं करती थी, लेकिन उनकी जो भी विल थी वो हमेशा गुड होती थी। वह गुड इंटेंशन से काम करती थी। हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट अंटिल हर वॉइस ग्रेस रील। उस वुमेन के दिन तो अच्छे से गुजरते थे लेकिन उसकी नाइट हमेशा आर्ग्यूमेंट के साथ होती थी। यानी उस समय जो भी विद्रोह चल रहा था वह उसके बारे में आर्ग्यूमेंट करती थी और वह आर्ग्यूमेंट तब तक करती थी जब तक कि उसकी आवाज़ श्रील नहीं हो जाती थी। What voice more sweet than hers when young and beautiful she rode 2 harriers। वह महिला यंग और ब्यूटीफुल थी तब उसकी आवाज़ कितनी स्वीट थी, लेकिन आज सब चेंज हो गया है। आज उसकी आवाज़ में एक आर्ग्यूमेंट है, श्रील है। दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल एंड रोड आर विंग्ड हॉर्स। वो पोएट यहाँ पर एक दूसरे आदमी की बात करते हैं और वह कहते हैं कि वह स्कूल में पढ़ाता था और पंखों वाले घोड़े की सवारी करता था। विंगर्ड हॉर्स वैसे एक पोइट्री को बोलते हैं, यानी वह एक टीचर नहीं था बल्कि एक पोएट भी था। दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड वॉज कमिंग इन टू हिज फोर्स।
और एक दूसरा आदमी था जो उस टीचर का हेल्पर और फ्रेंड था, वो भी पोइट्री कर रहा था। वो अदर मैन भी उस टीचर के कहने पर विद्रोह में शामिल हो गया। He might have won fame in the end, so sensitive his nature seemed। और ये जो आदमी था उसका नेचर बहुत ही अच्छा था और हो सकता है अंत में उसे फेम भी मिल जाती, क्योंकि वह अच्छी पोइट्री करता था। सो डेयरिंग एंड स्वीट हिज थॉट्स। और उसके जो विचार थे वह भी बहुत अच्छे थे और वह साथ में डेयरिंग यानी बहादुर भी था। दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड अ ड्रंकन विंगग्लोरियस लाउड। और एक दूसरा आदमी है जो कि शराबी है, मंडी है और किसी काम का नहीं था। He had done most bitter wrong to some who are near my heart। और उस इंसान ने उन लोगों के साथ गलत किया था जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। अब यहाँ पर पोएट उस आदमी की बुराई करता है। Yet I number him in the song। इन द सॉन्ग का मतलब इस पोयम में, यानी इस पोयम में मैं फिर भी उस आदमी का नाम लेता हूँ। हालांकि वह इंसान पोएट को बुरा लगता था, लेकिन फिर भी विद्रोह में हिस्सा लेने के कारण पोएट इस इंसान को अपनी कविता में जगह देता है। He too has resigned his part in the casual comedy। हालांकि उसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया और लेकिन अंत में उसने जो भी किया उस कारण से मैंने इसका नाम अपनी कविता में लिखा। He too has been changed in his turn, transformed utterly। और जब समय आया तो ये आदमी भी पूरी तरह से चेंज हो गया, जो भी इसमें चीज़ें थी वो सारी ट्रांसफॉर्म हो गई। टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न। और एक खतरनाक खूबसूरती ने जन्म लिया। और खतरनाक खूबसूरती क्या थी? वो आयरिश लोगों का विद्रोह है। हार्ट्स विद वन पर्पज अलोन थ्रू समर एंड विंटर सीम। और ऐसे दिल जिनको सिर्फ एक ही काम करना है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, वे सिर्फ एक ही काम करते हैं। ऐसे दिल इंचांटेड टू ए स्टोन टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम। वे बिल्कुल उन पत्थर की तरह है जो बहते हुए पानी को परेशान करते हैं। ऐसे ही इंसान का जो पर्पज होता है वह उसकी लिविंग को इफेक्ट करता है। Horse that comes from the road, the rider, the birds that range from cloud to tumbling cloud, minute by minute they change। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि संसार में हर चीज़ समय के साथ परिवर्तित होती है। जो हॉर्स है वो भी मूव कर रहा है और उस पर बैठा जो राइडर है वो भी मूव कर रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, बादल मूव कर रहे हैं, तो मिनट बाय मिनट सब कुछ चेंज हो रहा है। शेडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम चेंजेस मिनट बाय मिनट। ए हॉर्स हूफ स्लाइड्स ऑन द ब्रिम एंड ए हॉर्स प्लेजेस विद इन इट। यहाँ पर कवि कहते हैं कि समय के साथ हर चीज़ बदलती है। जो नदी है उस पर बादल की परछाई बदलती रहती है। घोड़े का जो हूफ होता है पैरों पर लगाया जाने वाला, वो भी कई बार पानी पर पड़ता है, जिससे पानी में मूवमेंट होती है। जो घोड़े होते हैं वो उसके साथ फिसल भी जाते हैं। इस नेचर में हर मिनट में चेंजेस आते हैं। लॉन्ग लेग्ड मूर हैंस डाइव एंड हैंस टू मूर कॉक्स कॉल, मिनट बाय मिनट दे लीव। मूर हैंस है वो कॉक्स को बुलाते हैं। अपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से सभी अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और सरवाइव करते हैं। चीज़ें बताती है कि चेंजेस लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति एक कंडीशन में लगातार नहीं रह सकता। स्टोन्स इन द मिडस्ट ऑफ ऑल। लेकिन इन सब के बीच में एक पत्थर है जो कभी भी चेंज नहीं होता। तो क्या हमें भी इस पत्थर की तरह बिना किसी चेंजेस के रहना चाहिए? टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट। कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जब हम सेक्रीफाइस करते हैं तो हमारा दिल भी पत्थर की तरह बन जाता है। जब हम अपनी खुशी को साइड में रख देते हैं तो हमारे दिल में जो इमोशंस है वह ख़त्म हो जाते हैं। में इट सफाइस। यहाँ पर कहते हैं कि हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या ये सेक्रीफाइस सही है? दैट इज़ हेवन्स पार्ट। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये सब डिसाइड करना गॉड के हाथों में है कि ये सेक्रीफाइस सही है या नहीं है। आर पार्ट टू मर्मर नेम अपॉन नेम। हमारा काम तो बस इतना है कि हम उन लोगों का बार बार नाम लें, उन्हें बार बार याद करें जिन्होंने इस रिबेलियन में भाग लिया। एज अ मदर नेम्स हर चाइल्ड व्हेन स्लीप एट लास्ट हैज़ कम ऑन लिम्स दैट हैड रन विल्ड। इस प्रकार बच्चा पूरे दिन अपने पैरों पर दौड़कर घर आता है और सोता है, तब उसकी माँ जैसे उसका नाम लेती है, उसी प्रकार हमें भी उन लोगों का नाम लेना चाहिए।
याद रखना चाहिए। व्हाट इज़ इट बट नाइट फॉल। यहाँ पर कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह एक रात है। वे लोग उसी छोटे बच्चे की तरह सो रहे हैं और कल वापस उठ जाए। नो नो नॉट नाइट बट डेथ। नहीं, ये रात नहीं है, यह मृत्यु है और वे लोग हमेशा के लिए सो चुके हैं। इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या उन लोगों का मरना जरूरी था। हो सकता है कि वे बिना किसी वजह के ही अपनी जान दे बैठे हो। और इंग्लैंड में कीप फेथ फॉर ऑल दैट इज डन एंड सेड। हो सकता है कि इंग्लैंड जो कि हम पर शासन जमाए हुए है वो हमें ऐसे ही स्वतंत्रता को दे देती, इतना सब कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। बिना किसी रिबेलियन के भी हमें हमारी इंडिपेंडेंस दे सकती थी। We know their dream enough to know they dreamed and are dead। जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे और अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। And what if excess of love bewildered them till they dead। वे अपने गोल से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उसको अचीव करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दाव में लगा दी। Write it out in a verse, MacDonagh and McBride and Connolly and Pierce। यहाँ पर पोएट अपने 4 दोस्तों की बात करते हैं जो कि इस रिबेलियन में शामिल हुए थे। भी उनकी रिस्पेक्ट करता है और अपनी पोयम में उनका नाम लिखता है। Now and in time to be whenever green is worn are changed utterly। कहते हैं कि जब भी ग्रीन कलर पहना जाएगा या फिर आयरलैंड का कोई भी डे सेलिब्रेट किया जाएगा तब इन लोगों को याद किया जाएगा कि इन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया। टेरिबल ब्यूटी इज़ बोर्न। और इसी के साथ एक भयानक चीज़ पैदा हुई जो कि खूबसूरत थी। इस भयानक खूबसूरती ने आयरलैंड के लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पोयम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।